नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पर कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हम लोग इन लोगों के बिजनेस मॉडल को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा और इस वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1986 के अंदर, मतलब कि कंपनी थोड़ी सी पुरानी कंपनी है। साथ ही यहाँ पर जो सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड है ये लोग यहाँ पर रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो रियल इस्टेट होता है, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे घर वगैरह हो गए, फ्लैट हो गए, साथ ही यहाँ पर कंपनी की अलग अलग जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, तो दोस्तों उसी तरीके की बिल्डिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग का और सेलिंग का ये लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं। जिसके अंदर यहाँ पर द कंपनी डेवलप्स रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल रियल इस्टेट इन द साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो साउथ मुंबई है तो उस वाले एरिया के अंदर ये लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन करते हैं, मकान और बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं और उसका यहाँ पर सेलिंग का ये लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की तो आईपीओ 18 दिसंबर के दिन ओपन हो रहा है, फिर 20 दिसंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की तो 340 रुपये से लेकर 360 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की तो 41 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की तो 400 करोड़ का टोटल इशू है और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की तो दोस्तों रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 14,760 रुपीज़ की हो जाएगी। और दोस्तों ये आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो किसी भी कैटेगरी के अंदर मिनिमम लॉट साइज के अलावा एक्स्ट्रा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। वहीं अगर मैं बात करूँ एचएनए की स्मॉल कैटेगरी की तो उसके अंदर आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,06,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनए की बिग कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10,03,000 रुपीज़ की हो जाएगी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है 10 की तो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 100% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 74.95% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में ऑलमोस्ट 75% जितना स्टेक रहेगा, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूँ एसेट की तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में कुछ 792 करोड़ के एसेट थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 994 करोड़ के हो चुके हैं। तो नो डाउट कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स है, प्लस एसेट की ग्रोथ भी अच्छी खासी है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोग रेवेन्यू की तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2021 के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट था वो सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर 26 करोड़ का हो गया। मतलब कि 2 सालों एक साल के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ है। फिर 2023 के अंदर वो बढ़कर यहाँ पर 32 करोड़ का हो गया। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस कंपनी यहाँ पर हाईली प्रॉफिटेबल है। और जैसे मार्च के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो वहाँ से लेकर जून के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 14 करोड़ का प्रॉफिट बुक कराए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की, रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो इन तीनों ही चीज़ों के अंदर हमें ठीक ठाक से ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ टोटल बोरोइंग की तो 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर कुछ 600 करोड़ की बोरोइंग थी, जिसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस है। लेकिन आज की तारीख के अंदर कुछ कंपनी के ऊपर 598 करोड़ की बोरोइंग है। तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग है, काफ़ी ज़्यादा डेट है। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस इस तरीके का है, रियल इस्टेट के बिजनेस के अंदर दोस्तों यहाँ पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करना कोई भी आसान चीज़ नहीं है। ये लोग यहाँ पर घर जो हम लोग रहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर फ्लैट वगैरह बनाते हैं लोगों के, आम लोगों के लिए। साथ ही यहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंग भी बनाते हैं, जैसे कोई कंपनी के ऑफिस वगैरह हो गए। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि भाई बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग यहाँ पर बैंक और दूसरी कंपनीज के पास में काफ़ी ज़्यादा डेट और बोरिंग वगैरह लेते हैं, जिसके वजह से इन लोगों का डेट भी थोड़ा बहुत हाई है, लेकिन कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो में 35 का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सेक्टर की जो वैल्यूएशन है उसी ठीक ठाक से वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी आ रही है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि इस आईपीओ के अंदर कंपनी हमें बिल्कुल भी अंडर वैल्यूड देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ कंपनी की मार्केट कैप की तो 1557 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसके चलते इस कंपनी के पास में ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ पर बचती है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोग रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 58% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। प्लस जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो पैसा ये लोग अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट 22% जितना रिटर्न ला कर दे रहे हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट टू इक्विटी रेशियो की तो 8.31 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो सब आप लोग बोलोगे कि भाई कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है, आपने बोला कि भाई कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो तो हमें 8.31 का देखने को मिल रहा है। नो डाउट दोस्तों कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है और इसके चलते इस कंपनी के अंदर निवेश करना शायद थोड़ा बहुत रिस्की भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को रिस्की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं पसंद तो आप लोग इस आईपीओ को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो। लेकिन जो डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों ये भी कंट्रोल के अंदर आ सकता है। इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी पैसा रेज कर रही है
तो उसके चलते वो लोग अपनी डेट और बोरोइंग वगैरह को भी रीपे करेंगे। तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। प्लस जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर है वो हमें 10 रुपीज़ की देखने को मिल रही है। वहीं जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो हमें 58% का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों वहीं अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, तो दोस्तों इसके अंदर भी वहीं सेम रीजन लोगों ने बताया। मैंने बोला था कि भी कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर और मैनेजमेंट जो है वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ये लोग अपनी डेट और बोरोइंग वगैरह को रीपे करना चाह रहे हैं। और इसी चीज़ को इन लोगों ने ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के अंदर बताया है। वहीं साथ ही साथ इन लोगों ने यहाँ पर एक्विजिशन ऑफ लैंड और लैंड डेवलपमेंट राइट्स को भी अपना रीजन बताया। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर ये नए कंस्ट्रक्शन के लिए इन लोगों को ज़मीन खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए, तो उसका भी इस आईपीओ के पीछे का वन ऑफ द रीज़न बताया है। तो ओवरऑल आईपीओ के पीछे का रीज़न भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज की तारीख के अंदर कुछ 55 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और यहाँ पर कुछ 15% के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन बन रही है। तो दोस्तों अभी तो इस आईपीओ को ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा दिन बाकी है, तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर भी धीरे धीरे ग्रोथ होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग इन भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल सब चीज़ें ठीक है, बस प्रॉब्लम यही है कि कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत डेट ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों बिजनेस इस तरीके का है कि कंपनी को डेट और बोरिंग वगैरह लेना पड़ता है, लेकिन कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो नो डाउट दोस्तों आप इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म का विजन रख सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई साहब मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ के अंदर नहीं बनाए रहना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन के लिए इसे अप्लाई करना है, तो आप लोग उस बारे में भी सोच सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको आखिरी दिन के जीएमपी और सक्सेस का वेट करना चाहिए। इस आईपीओ को अप्लाई करने में आप लोग कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। आखिरी दिन पर पूरा चित्र क्लियर हो जाने दीजिए कि भाई एक्चुअली में कितने रिटर्न्स यहाँ पर बन सकते हैं, और इसी के बाद में इस आईपीओ को अप्लाई कीजिए। तो बस ये कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।